हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके पास अगर Realme P4 पावर 5G फोन है, इस फोन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। टॉप 20 फीचर्स से कमाल के बताऊंगा जिससे अपना बहुत ही फोन स्मार्ट तरीके से चला पाओगे। चलो मैं दोस्तों एक एक करके आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्क्रीन हमारी ऑफ है और यहाँ पे V बना देता हूं तो टॉर्च जल जाती है और V बना देता हूं तो बंद हो जाती है। नेक्स्ट फीचर से यहाँ पे A बना देता हूं तो यहाँ पे देखो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर से देखो हमारी स्क्रीन ऑन है और यहाँ पे डबल बार मैं टैप करता हूँ तो ऑफ हो जाती है स्क्रीन, और जैसे डबल बार टैप करता हूँ तो ऑन हो जाती है। और जैसे ही ऑफ होगी आपकी स्क्रीन और यहाँ पे W बना दोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने फोन में बहुत सारी सेटिंग ऑन करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, चलो मैं एक एक करके दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला फीचर से सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं एक एक करके सारे सेटिंग बताऊंगा किससे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना, यहाँ पे लिखा होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर देना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लिखा होगा, इसे ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे इस साइड आ जाना और यहाँ पे वाई ओ लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे एक अपना नाम डाल लेना, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अपना नाम डाल लिया, उसके बाद स्क्रीन पर एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो भी कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो और यहाँ पे नाम का साइज बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई कर दोगे स्क्रीन हमने ऑफ कर दिया। उसके बाद देखोगे लॉक स्क्रीन पर मेरा नाम लिख के आता है। तो आप लोग इस तरीके से सेटिंग कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। फिर से आपको वहीं आ जाना, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर फिर से क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे देखोगे वॉलपेपर लिखा, वॉलपेपर पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर पाओगे, जो भी आप लगाना चाहते हो उस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। अप्लाई टू पे क्लिक कर देना, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। फिर से आपको वहीं आ जाना, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आइकन लिखा होगा, आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप बहुत सारे आइकन स्टाइल चेंज कर पाओगे, जैसे कि ये वाला आपको रखना है। देखो इस तरीके से आइकन हो चुके हैं, ठीक है। जो भी आप रखना चाहते हो अपने हिसाब से दोस्तों सेट कर लेना दोस्तों। और यहाँ से आप बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से दोस्तों रख लेना। देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आइकन कर लिया। उसके बाद यहाँ से आइकन का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अप्लाई कर देना है। और जैसे अप्लाई कर दोगे उसके बाद बैक आ जाना। अब यहाँ पे देखो आइकन जो है आपके इस तरीके के हो चुके हैं। तो आप लोग इस तरीके से आइकन चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कलर लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सिस्टम कलर चेंज कर पाओगे, जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। फिर से एक स्टेप बैक आ जाना है और यहाँ पे देखोगे फिंगरप्रिंट एनिमेशन लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगर है उसके एनिमेशन यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो आप चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर से यहाँ पे एक स्टेप फिर से बैक आ जाना है। यहाँ पे इट्स इंच लाइट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इससे क्या होगा, यहाँ से आप जब भी कोई कॉल करेगा तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से यहाँ से लाइट लगा सकते हो, अपने हिसाब से दोस्तों लगा पाओगे, ठीक है। जब भी कोई कॉल करेगा तो स्क्रीन के साइड में रंग बिरंगी लाइट जलेगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। फिर से नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे हाई क्वालिटी पे लगा देना, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका फोन बहुत ही स्मूथ चलेगा, स्लो नहीं चलेगा, बहुत ही फास्ट चलेगा। कुछ भी करोगे तो बहुत ही फास्ट चलेगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना, यहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखोगे स्टेटस बार लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे बैटरी स्टाइल लगाना चाहते हो, बैटरी स्टाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल में है आपको यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में है। यहाँ पे वर्टिकल में करना चाहते हो, देखो बैटरी वर्टिकल में हो चुकी है, ठीक है। और साइकिल में रखना चाहते हो तो साइकिल में रख सकते हो, मतलब कि गोले में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज लिखा है, इसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो होने लगेगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से एक स्टेप बैक आ जाना है। यहाँ पे देखोगे क्विक सेटिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखोगे अभी देखो हमारा क्लासिक पे लिखा है कंट्रोल पैनल, ठीक है।
यहाँ पे इतने ही आते हैं। आप यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पूरे में आइकन आएंगे। तो ये हो गया फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे डिवाइस अनलॉक लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखोगे स्क्रीन लॉक लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे कि मुझे पैटर्न लॉक रखना, तो पैटर्न पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद थोड़ा वेट करना है और यहाँ पे सेकंड चलने दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक पैटर्न नया डाल लेना, ठीक है, दोबारा से फिर से आपको डाल लेना है, सेम डाल देना। उसके बाद बैक आ जाना है। आप यहाँ पे हमने स्क्रीन ऑफ किया, ठीक है, उसके बाद हमने ऑन किया और ये देखो हमने पैटर्न लॉक डाल दिया, ये हमारा फोन खुल गया है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखोगे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना, सबसे यहाँ पे रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे वेरी फॉर पावर ऑफ लिखा होगा, इसे ऑन कर दोगे जब भी ऑन करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे देखोगे आपका फोन कोई स्विच ऑफ करेगा, जैसे यहाँ पे स्विच ऑफ करेगा तो स्क्रीन लॉक मांगेगा। तो आप लोग इस तरीके से चोरी से अपना फोन बचा पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस अनलॉक लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल में पिन पैटर्न डाल रखा वही यहीं पे डाल देना है। जैसे डाल दोगे यहाँ पे ऐड नो लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे स्कैन करवा लेना है इन डिस्प्ले पर, ठीक है। जब तक ये फुल ना हो जाए तब तक आपको स्कैन करवाते रहना है। यहाँ पे देखो डन का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे बैक आ जाना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो इन डिस्प्ले फिंगर आ रहा है, जैसे यहाँ पे अपना फिंगर रख देता हूँ ऐसे फोन हमारा अनलॉक हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा एप्स, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐप क्लोनर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे कि हमें इंस्टाग्राम पे दो रखना है ऐप, यानी कि डबल रखना है, तो इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने ऑन कर दिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बैक। जैसे बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे एक इंस्टाग्राम ये हो चुका है, एक ये, यहाँ पे अलग अलग आईडी बना के इंस्टाग्राम चला पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे स्मार्ट साइड बार लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे जो ज्यादा ऐप यूज करते हो इस साइड से करोगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप चला पाओगे। इसमें अगर और ऐड करना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक करना है। और जैसे कि यहाँ पे हमने दोस्तों इंस्टाग्राम ऐड कर लिया, ठीक है, और बहुत सारी ऐप है फोन पे ऐड कर लिया। उसके बाद देखो ऐड हो चुकी है, अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो और उसके बाद डन कर देना। जो ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ से आप फिर चला पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको वहीं आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इन दोनों तीनों टिक को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, यहाँ पे 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ये पावर बटन और वॉल्यूम बटन एक साथ दबाओगे तब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना है, फिर से आपको वहीं आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस पे फिर से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन पे फिर से क्लिक कर देना। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर लिखा होगा, इसे ऑन कर देना। यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सारी सेटिंग बताऊंगा किससे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, ठीक है, इसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद बैक आ जाना है और यहाँ पे डबल टैप करोगे तो ऑफ हो जाएगी स्क्रीन, जैसे डबल टैप करोगे तो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग में क्लिक कर देना। फिर से आपको वहीं आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस पे फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन पे फिर से क्लिक कर देना है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखोगे ड्रब वी टू टर्न टॉर्च ऑन ऑफ, ठीक है, इसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद बैक आ जाना है और यहाँ पे स्क्रीन जब भी आपकी ऑफ होगी और यहाँ पे वी बना दोगे तो टॉर्च जल जाएगी और वी बना दोगे तो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा एक्सेसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस, फिर से आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको वहीं आ जाना है, गेस्चर एंड मोशन पे फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ड्रब ए, ठीक है, इसे ऑन कर दोगे और गो इट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है, स्क्रीन हमने ऑफ किया और यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ। देखो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे ड्रब यम, ठीक है, इसे ऑन कर दोगे, गो इट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन जब भी आपकी ऑफ होगी और यहाँ पे एम बना दोगे तो यहाँ पे गूगल जिमनी
चालू हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो ड्रॉप डब्ल्यू, ठीक है, इससे ऑन कर दोगे, गो इट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे डब्ल्यू बना दोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूएंस लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे रीसेंट टू वेक लिखा होगा, इसे ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे स्क्रीन आपकी ऑफ है, इस तरीके से आपका फोन रखा हुआ है और जैसे इसको उठाओगे वैसे ही आपकी स्क्रीन जल जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको वहीं आ जाना है दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूएंस पे फिर से क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से आपको गेस्चर एंड मोशन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे लेफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, ठीक है, इससे ऑन कर दोगे। जब भी आपकी कॉल आएगी और जैसे कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ऑटो स्विच टू ईयर्स, ठीक है, इससे ऑन कर दोगे। जैसे कि आप इसकी स्पीकर पे बात कर रहे हो, ठीक है, और जैसे कान के पास ले जाओगे, जो कान के पास स्पीकर होता है इसमें से आवाज आने लगेगी और स्पीकर जो है होगा वो बंद हो जाएगा, कान के पास वाले से आवाज आने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे फिर लिखा होगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, ठीक है, इससे ऑन कर दोगे। यानी कि जब भी आप किसी की कॉल आएगी तो इस तरीके से अपना फोन उल्टा इस तरीके से रख दोगे तो आपकी कॉल जो है म्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं, तो यहाँ पे लिखोगे सेक टू लॉन्च, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नन पे टिक होगा, आपको यहाँ पे लिखा होगा टर्न टॉर्च ऑन ऑफ, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फोन अपना हिलाओगे तो टॉर्च जल जाएगी और जैसे हिलाओगे तो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे सिस्टम अपडेट लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर लिखा होगा सिस्टम नेविगेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप अगर बैक बटन लगाना चाहते हो तो इस वाले पे टिक लगा दीजिए। देखो बैक बटन लग चुकी है, यानी कि राइट वाली बटन लेफ्ट में हो चुकी है, लेफ्ट वाली बटन राइट में हो चुकी है। अगर यहाँ पे बटन हाइड करना चाहते हो और साइड से बैक लगाना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, तो यहाँ पे बटन वाले पे टिक है, आपको गेस्चर वाले पे टिक लगा देना है, कैंसिल कर देना है। उसके बाद देखो बटन हाइड हो चुकी है, यानी कि छुप गई है। उसके बाद यहाँ पे साइड से बैक कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे AI कैमरा यूज कैसे कर पाओगे, तो यहाँ पे कैमरा अपना ओपन कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अपनी फोटो खींचता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने देखो हमने एक फोटो खींची, ठीक है। उसके बाद ये हमने फोटो खींची और इसका जो है बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, तो यहाँ पे देखो AI एडिट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जो भी आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है, चेंज इन रेड बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद अभी आपके सामने लाइव प्रूफ देख सकते हो, बैकग्राउंड जो है चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो अभी देख रहे हो चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है। तो अभी वेट करना है दोस्तों, ऑटोमेटिक जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। देख सकते हो लाइव प्रूफ आपके सामने, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। उसके बाद देखो आपको पता नहीं चलेगा, देखो कितना क्वालिटीदार मतलब कि चेंज हो चुका है। और उसके बाद ये देखो हमने जो पहले की फ़ोटो है, जो अभी हमने बैकग्राउंड चेंज किया। तो आप लोग इस तरीके से AI कैमरा यूज़ कर पाओगे दोस्तों।